लगातार दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं और क्वेरीज इसलिए हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है कि ये एक स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा है। और लगभग एक सवा महीना पहले मैंने इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने कहा था स्टॉक 62 एट मैक्स 65, उसके ऊपर जाने के लिए मुझे कोई कैटलिस्ट नहीं दिखते। और उस वीडियो में मैंने कहा था कि मैंने, आप कह सकते हैं, स्टॉक में जो प्रॉफिट है वो बहुत हद तक बुक कर लिया है और मैंने कर लिया था। और आप देखें स्टॉक उसके बाद से जब मैंने वीडियो बनाया, आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 5-7% की उसने तेज़ी भी दिखाई। ठीक है, लेकिन अब वापस से रिवर्सल होके स्टॉक लगातार गिरते चला जा रहा है। और अब निवेशकों को ये लग रहा है कि क्या कुछ ऐसी चीज़ें स्टॉक में हो गई हैं, या जो ये तमाम, जो कह सकते हैं, कोरोना के लेकर के जो पैनिक मचा हुआ है बाजार में, और जो आप कह सकते हैं ये बैंक है जिसकी मैं आप चर्चा कर रहा हूँ, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा खास करके रिटेल निवेशकों का डार्लिंग स्टॉक रहा है। और सिर्फ रिटेल निवेशकों को नहीं, अगर आप एनालिस्टों की राय में देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा बुलिश है दोस्तों। और उन एनालिस्टों में आप कह सकते हैं कि उनकी जो राय है उनसे मैं भी बहुत बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। क्योंकि जो ये बैंक है दोस्तों, और खास करके जिसके इस बैंक के ऊपर जो बहुत ज़्यादा लोग बुलिश हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कह लीजिए आप दावेदार हैं, वो इस बैंक के सीईओ साहब वैद्यनाथन साहब हैं। और जिस तरह के उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है दोस्तों, वो अपने आप में फिनोमिनल है। अब कई लोग निवेशक हैं वो ये सोच पूछते हैं कि सीईओ का कितना ज़्यादा प्रभाव होता है और उसका अच्छा होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं आपको एग्जांपल दे दूं, सबसे बड़ा जो बंटा ढार हुआ है एक शानदार प्राइवेट बैंक का एक खराब सीईओ के लिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो बैंक रहा है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक। और आप जाके देख सकते हैं किस तरह की मैनेजमेंट क्राइसिस उस बैंक गुजरा है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पीड़ादायक था। तो चर्चा करेंगे किस तरह वीडियो कह लीजिए किस तरह ये आगे चाल हो सकती है। निवेशकों की बहुत ज़्यादा डाउट्स आए, बहुत ज़्यादा इशू इस बैंक को लेकर के आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 18 दिसंबर की। 18 दिसंबर दोस्तों, इसका आप कह सकते हैं स्थापना दिवस, इस बैंक का आप कह सकते हैं हिंदी में फाउंडेशन डे इन इंग्लिश। इस दिन बहुत सारे कदम उठाए गए जैसे कि बैंकों द्वारा, कि बहुत सारी ऐसी फीस, अप्रॉक्सीमेटली 25 ऐसी फीस जो बैंक लगाया करता था उसे वेव ऑफ कर दिया। ठीक है, जैसे कह सकते हैं आप कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक ब्रांचेस, थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन, आईएमपीएस, एनईएफटी, ऐसे जो ट्रांजैक्शन है उसे इस बैंक ने हटा दिए हैं। अब कई निवेशकों को ये लग रहा है कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन डे में एक बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन इंग्लिश में एक कहावत है दोस्तों, देर इज नथिंग लाइक फ्री लंच। आप देखें एक जगह पे जहाँ तमाम जो बैंक्स हैं अपना सेविंग्स अकाउंट के जो इंटरेस्ट है उसे लगातार बढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, जो अपने सेविंग्स अकाउंट के इंटरेस्ट रेट है उनको लगातार बढ़ा रहे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोस्तों ऑलरेडी बढ़ा चुका है और उसको मंथली कर चुका है इंटरेस्ट रेट को। ठीक है, ऐसे में आने वाले समय में जिस तरह के माहौल दिख रहा है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसके मद्देनज़र बैंक ने ये कदम उठाया कि भाई शायद हम ये वेव हटा दें तो हम जो ग्राहक हैं उन्हें काफ़ी हद तक कह सकते हैं और जोड़ पाएंगे। और जो ये बैंक है वो काफ़ी हद तक अभी कामयाब भी रहा है। और थोड़ा सा मैं दोस्तों उन निवेशकों के लिए चेता दूं कि जिन्हें लगता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसा ही नॉमिनल बैंक है, आप जब भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में निवेश कर रहे हो प्लीज़ अपने बैक ऑफ द माइंड एक बात ज़रूर रखिए, आप एक कह सकते हैं ग्रोथ हंगरी बैंक के ऊपर निवेश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं ग्रोथ हंगरी इसीलिए कह रहा हूँ, आने वाले समय में बैंक बहुत ज़्यादा कह लीजिए ग्रोथ को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और ग्रोथ के लिए वो लगातार नए नए टाइप्स कर रहा है। अपने जो क्रेडिट कार्ड बिजनेस है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज है, जो कि मुझे काफ़ी सही लगता है। और कई निवेशक ये कहते हैं भाई कि इसकी जो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अन्य बैंकों से थोड़ा पीछे है। तो इसका जवाब बहुत शानदार दिया था दोस्तों, मेरे को याद है वी वैद्यनाथन साहब ने आज से कुछ समय पहले, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इसके आइडिया के लोन्स को लेकर के लोग बहुत बातें कह रहे थे, तब वैद्यनाथन साहब ने आके एक चीज़ कही थी कि आप हमसे, जो कि अभी बहुत ज़्यादा समय हम हमारे बैंक को नहीं हुआ है, आप इसका कंपेयर ऐसे बैंकों से कर रहे हैं जो बहुत सालों से यहाँ पे हैं और जिन्हें उस प्रकार का वैक्यूम मिला था, यानी कॉम्पिटिटिव
उतना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, उतना कह सकते हैं उतना कंपटीशन नहीं था जितना आज के समय है। उसके बावजूद हम बहुत शानदार कर रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लेगेसी लोन्स को लेकर के इश्यूज हैं, लेकिन उसे काफ़ी अच्छे तरीके से बैंक मैनेज कर रही है। और देखिए, इसकी चीज़ें स्टॉक प्राइस में भी रिफ्लेक्ट की थी। निचले स्तर से 29-30 रुपए के हिसाब से दोस्तों स्टॉक चल करके ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 80-90% का रिटर्न दे दिया था। और अब आप देखेंगे कि आने वाले समय में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली है। और इसीलिए दोस्तों सिर्फ IDFC नहीं, तमाम बैंक्स में आप एक कॉमन चीज़ पाएंगे, हर कोई लगातार जो है वो मनी रेस कर रहा है। और 2 हफ्ते पहले ही 1500 करोड़ रुपए कह सकते बॉन्ड के थ्रू IDFC फर्स्ट बैंक ने भी रेस किए थे। और उसका रिफ्लेक्शन ये होता कि स्टॉक बहुत ज़्यादा भागा था। और मैं हमेशा कहता हूँ भाई, कोई भी न्यूज़ हो अच्छी हो या बुरी, सडन रिएक्शन जो होता है उससे ज़्यादा हमें ना ही घबराना है, ना ज़्यादा खुश होना है। इन्होंने ये किया। कुछ समय पहले ये खबर आई कि जो बैंक है दोस्तों उसने काफ़ी अच्छा टाई अप किया नेस्कॉम COE यानी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के साथ, किसी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को लेकर के। और आप समझिए IDFC फर्स्ट बैंक कितना ज़्यादा ग्रोथ को लेकर के एग्रेसिव है। और देखिए, जब आप ग्रोथ को लेकर के एग्रेसिव होते हैं तो आपका जो NPA है, ग्रॉस NPA, वो बढ़ता है। लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि पिछले कुछ समय से ग्रॉस NPA या NPA आप कह लें वो घट ही रहा है। तो करेंटली तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आप समझिए आने वाले समय में जब आप ग्रोथ देखेंगे तो शायद, और अगर रिसेशन वापस आता है तो वाकई में प्रॉब्लम आपको दिखने को मिलेगी दोस्तों। और IDFC फर्स्ट बैंक जो आप कह सकते हैं, जो नेस्कॉफ COE सेंट्रल एक्सचेंज के साथ जिन्होंने टाई अप किया है दोस्तों, वो आप समझिए टू ग्रो द इनोवेशन इकोसिस्टम थ्रू एन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बैंकिंग सॉल्यूशंस। आजकल बैंकिंग में दोस्तों जो बैंकिंग है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि HDFC बैंक है वो ऑनलाइन बैंकिंग के कारण ही कई जगहों पे पीछे रह गया और ICICI बैंक आगे आता चला गया दोस्तों। और इसी के मद्देनज़र IDFC फर्स्ट बैंक कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहता। और आप देखें, IDFC फर्स्ट बैंक ने ग्रोथ को लेकर के जिस तरह से कदम उठाए हैं, इन्होंने जो बहुत शानदार एक क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स बनाए। क्यूरेटेड प्रोडक्ट मतलब दोस्तों सहूलियत के अनुसार, यानी जो ज़रूरत है उनके अनुसार इन्होंने जो बहुत सारे प्लान्स बनाए। जैसे कि आपको मैं कुछ प्लान्स बताता हूँ। क्यूरेटेड प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशन फॉर स्टार्टअप्स इंक्लूडिंग जीरो बैलेंस स्टार्टअप करंट अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जीरो बैलेंस करंट अकाउंट खोला। इतना ही नहीं दोस्तों कि यूनिकली डिजाइंड वर्किंग कैपिटल सॉल्यूशन फॉर प्री प्रॉफिट स्टार्टअप। कैपिटल जनरेट करने के लिए, प्री प्रॉफिट स्टार्टअप के लिए बहुत सारे इनके पास के लिए सॉल्यूशंस थे। तो आप देखें, ये जितना सुनने में अच्छा लग रहा है दोस्तों, ये उतना ही रिस्की भी रहता है। तो मैं फिर कहूँगा, जब आप IDFC फर्स्ट बैंक में निवेश कर रहे हैं, एनालिस्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है, सब बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, आपको अपने बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ ज़रूर रखनी दोस्तों कि देखिए, कोई भी एनालिस्ट हो या कोई भी हो, अगर स्टॉक गिरेगा आकर के बोल देंगे कि भाई देखिए ये कारण था इसलिए स्टॉक गिर गया। लेकिन जब लोग पॉजिटिविटी दिखाते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव साइड दिखाते हैं। और देखिए, मैं कोई भी ना खरीदने ना बेचने की सलाह नहीं देता, मुझे जो पर्सनल लगता है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और जो स्टॉक जिस तरह है आप निवेश, और देखिए हमेशा निवेश से पहले पढ़ाई करें, क्योंकि आपको पता होना निवेश के बाद आप पढ़ के करेंगे क्या। आपने तो पैसा लगा दिया, इसीलिए निवेश से पहले समझें कि आप जो बैंक में निवेश कर रहे हैं, वेरी गुड, CEO साहब बहुत शानदार है, बहुत शानदार रनअप रहा है, पिछला क्वार्टर रिजल्ट तो दोस्तों ताबड़तोड़ रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन एक चीज़ अपने दिमाग में रखिए कि आप एक ग्रोथ हंगरी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, एक ऐसा स्टॉक जो आने वाले समय में बहुत शानदार ग्रोथ दिखा रहा है। लेकिन ग्रोथ की कीमत कभी कभी दोस्तों NPA भी होती है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बहुत ज़रूर रखिएगा। और कोई बहुत बड़ा, कह सकते हैं बहुत बड़े पोर्शन में निवेश मत कर लीजिएगा दोस्तों। और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिएगा। करेंटली 55 इज़ अ ह्यूज सपोर्ट, लेकिन अगर ये गिरावट जाती रहती है तो दोस्तों कहीं स्टॉक 50 रुपए के आसपास भी आ सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है दोस्तों। ठीक, लेकिन मैं फिर कहूँगा, आज से अगर 2-3 साल बाद आप देखेंगे तो ये स्टॉक आपको बहुत शानदार रिटर्न देगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है दोस्तों। ठीक, लेकिन करेंटली और आने वाले समय में जिस तरह बातें चल रही हैं, अगर कोरोना वाकई में बहुत मजबूती से आता है तो इश्यूज आएंगे ही, NPS के इशू आएंगे ही, और इकॉनमी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो ये चीज़ अपने बैक ऑफ द माइंड अब तैयार रखें। और समय समय पर मैं इसीलिए कहता हूँ प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कीजिएगा। बैंक बहुत अच्छा है, नो डाउट,
लेकिन मुझे लग रहा है 55 to 50 इट्स अ ह्यूज सपोर्ट फॉर दिस बैंक। लेकिन जहाँ चीज़ें अच्छी हैं इट्स वेरी गुड। मैंने इसके ऊपर काफ़ी अच्छी चीज़ें कह रखी दोस्तों, एक इत्मीनान से पूरा वीडियो बनाया। लेकिन अब मुझे लगता है इसके ऊपर वीडियो एक अच्छे से मैं जब इसके रिजल्ट आएंगे Q3 के नंबर्स, तब आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या कमेंट्री आई है। वरना जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो कुछ इंपॉर्टेंट थी, पार्टनरशिप हो गई, फंड रेस को लेकर के हो गई, और भी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो बैंक में करेंटली कहीं कोई इशू नहीं है, बहुत शानदार बैंक है। हाँ, चल बहुत ज़्यादा चुका था, एक बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस के पास था और कोई कैटलिस्ट इसको मिला नहीं, और जैसे ही बाजार की तरफ से कोई नेगेटिविटी दिखी, स्टॉक एक बड़ी गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।